देखिए अपना लास्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन, ठीक है ना। एप्लीकेशन देखते जा रहे हैं। सबको पता है ना कि अपने जो घर हैं उस घरों में एसी आती है, एसी, जबकि हमारी सारी डिवाइसेस कैसी होती हैं, डीसी पे वर्क करती हैं। तो क्या एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाना चाहिए? हाँ, तो उसी के लिए यूज़ क्या किया जाता है? रेक्टिफायर, डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। अच्छा, ये किस बेस पर एक्ट करती है? 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है। सिंपल सी बात इसमें है कि हमने देखा था कि जो डायोड होता है, डायोड का एप्लीकेशन है, तो जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायास में करंट को फ्लो होने देता है और अपोजिट में यानी रिवर्स बायस में फ्लो नहीं होने देता। तो ये फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट जो है होने देता है। इसी के बेसिस पर रेक्टिफायर बना है। कैसा होता है? हाफ वेव और फुल वेव। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है हाफ वेव का मतलब ये जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट होती है। अल्टरनेटिंग करंट कैसी होती है? देखो ये एसी होती है, एक साइकिल पॉजिटिव में, एक साइकिल नेगेटिव में, एक पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में। तो ये जो होता है हाफ वेव वाला सिर्फ हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है और हाफ वेव को गायब कर देता है। फुल वेव वाला पूरा करता है। ये पहली चीज हो गई। अगर आपसे कंपैरिजन पूछा जाए, दूसरी चीज क्या होती है? फ्रीक्वेंसी आएगी, तो हम अभी देखेंगे। तो मैं कह रहा हूं आपका रेक्टिफायर है, इसको हम देखते हैं, ठीक है ना। ये रेक्टिफायर है। सबको पता है जो डायोड होता है, डायोड, वो डायोड किस पर तकरीबन 5 वोल्ट 10 वोल्ट बहुत छोटा वोल्टेज का होता है, जबकि अपने घरों में 220 वोल्ट आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको एक डिवाइस याद है, ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर। तो वो क्या करता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ये आपकी प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, आप डिटेल में इसको पढ़ोगे। अभी हम रेक्टिफायर की बात करें तो आप सिंपल सा देखो, ये हाई वोल्टेज वाली और ये आपका प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी आपकी होती है। इसमें हमने एक डायोड लगा दिया है, ये पी और ये एन है, ये S1 और ये S2 पॉइंट मैंने बनाया समझाने के लिए। और मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया है। क्यों? क्योंकि इनपुट जो वोल्टेज आपका है और ये आउटपुट, सबको पता है जो रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होता है तो अपने ऊपर ड्रॉप करवाता है, और जब ड्रॉप करवाएगा तो वही हमने 2 टर्मिनल बना दिया कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वही हमारा आउटपुट होगा। सिंपल सी बात है। तो देख लो, अब हम क्या करें, जब आपकी फर्स्ट हाफ साइकिल है, फर्स्ट हाफ यानी जो पॉजिटिव वाली साइकिल है, ये देखो पॉजिटिव और निगेटिव होती, तो ये मैंने बनाया। तो जब आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो S1 वाला ये पॉजिटिव होता है और S2 क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब खुद सोचो, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो क्या यहां पर फ्लो हो जाएगा? P से N की तरफ फ्लो होने लगेगा, P से N की तरफ फ्लो होगा। और जैसे ही P से, ये देखो P पॉजिटिव है और N वाला क्या है? अपना निगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा तो फॉरवर्ड बायस हुआ। तो डायोड हमारा कैसा है? फॉरवर्ड बायस है। तो करंट फ्लो होगा और करंट अगर फ्लो होगा तो इस पर ड्रॉप होगा और हमारा क्या? V = IR आ जाएगा। तो देख लो, पॉजिटिव साइकिल में हमारा आउटपुट आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम निगेटिव साइकिल में जाते हैं, जैसे ही हम निगेटिव साइकिल में जाते हैं, क्या S1 वाले पर निगेटिव आएगा? और सबको पता है अगर S1 यानी P पर निगेटिव आएगा, रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में कोई भी करंट नहीं जाता है। तो अगर करंट नहीं जाएगा तो यहां पर ड्रॉप नहीं होगा, अरे ड्रॉप नहीं होगा तो यहां पर कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा। तो देख लो 0। तो एक प्लस वाले में आएगा और निगेटिव वाले में 0, फिर प्लस वाले में आएगा, निगेटिव वाले में 0। तो मैंने पूरा तरीका, यहां पर फ्रीक्वेंसी जो इनपुट की है वही आउटपुट की अपनी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये चीज आपका हो गया पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और ये आपका आउटपुट हो गया पूरा का पूरा सिग्नल, सारी चीजें प्लस का आपका पूरा बना सकते हैं। फुल वेव वाले में क्या होता है? फुल वेव वाले में क्या होता है? हम 2 लगाते हैं। कितना लगाते हैं? 2 डायोड लगाते हैं, एक S1 एक S2 लगाते हैं। और इन दोनों, अच्छा, 2 टाइप का होता है एक अपने सिलेबस में, सेंटर टाइप। सेंटर टाइप का मतलब इस कॉइल के सेंटर से हमने क्या? रेजिस्टेंस लगाया है और वहां पर अपना वोल्टेज नाप रहे हैं। यहां पर देखो, यहां नाप रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं? आपने बीच में रेजिस्टेंस लगाया और रेजिस्टेंस के दोनों तरफ यानी इस पर जो भी ड्रॉप होगा उसको हम V0 दिया, आउटपुट उसको मेजर करेंगे। अब इसमें क्या है? S1 और S2 है। अब जैसे ही फर्स्ट हाफ साइकिल आई, S1 वाला क्या है? पॉजिटिव, तो S2 क्या हो जाएगा? अपना निगेटिव। तो देख लो भाई, जाहिर सी बात, अगर S1 पॉजिटिव होगा तो S2 क्या हो जाएगा? अपना एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव हो जाएगा, सिंपल। तो S1 वाला फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और D2 यानी ये वाला D2 वाला क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। अगर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, तो देख लो फॉरवर्ड बायस। तो करंट कैसा जाएगा? यहां से होता हुआ और यहां से RL से। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? A से B की तरफ करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यानी प्लस वाले का अपना आउटपुट मिल चुका है। जैसे ही सेकंड हाफ में निगेटिव आया, सेकंड हाफ में जैसे ही निगेटिव आया, अब क्या हुआ? S1 वाला निगेटिव, बिल्कुल S1 वाला अगर निगेटिव आया तो S2 क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अरे भैया S2 पॉजिटिव आया, अब S2 चल पड़ेगा। देख लो यहां अगर ये S2 पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव से पॉजिटिव और यहां तो जाएगा नहीं, तो यहां चला जाएगा। अभी भी करंट की डायरेक्शन क्या है? A to B। अभी भी करंट की डायरेक्शन क्या है? A to B। एक बार क्या हुआ? प्लस वाले में D1 चला और माइनस वाले में D2 चला। तो D1 चला, D2 चाहे जो चले, लेकिन करंट तो यहां पर फ्लो होगा और करंट अगर फ्लो होगा ड्रॉप आएगा, आउटपुट आएगा। इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाती है? डबल। यानी AC कन्वर्ट किसमें हो चुका है? DC। 100% नहीं होगा,
ये ना सोचना 100% नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए एफिशिएंसी, इसलिए लिखा है ना पल्सेटिंग डीसीए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इसकी एफिशिएंसी डबल है, ज़्यादा है ना, ये 42 और ये तकरीबन 80 या समथिंग के अप्रॉक्स होती है ना वैल्यूज़, खाली याद ऐसे नॉर्मल। अब देखो क्या है भाई, 50% लॉस कर दिया ना, देखो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 0, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ यानी निगेटिव वाले को दूर कर दे रहा, तो ये बेस्ट वाला है, ठीक है ना। तो ये अपना क्या हुआ, रेक्टिफायर हुआ। मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा आपको रेक्टिफायर बता दिया है जितना अपने सिलेबस के अंदर है, ठीक है ना। अब जो भी मैंने बताया था आपको कि रेक्टिफायर का कैसे कैसे होता है भाई पूरा, तो अब इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना होगा कि जब हम S1 फर्स्ट हाफ साइकिल में S1 पॉजिटिव होता है, S2 निगेटिव होता है, एक फॉरवर्ड बायस में, एक रिवर्स बायस में, फिर करंट फ्लो होता है पूरा। तो मैं इसका अच्छे तरीके से आपको पूरा PDF में इसको सेंड कर दूंगा। सभी लोग जाइए और PDF को नीचे से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए ज़रूर। पूरा लिखने से वीडियो लंबा हो जाएगा, आपने समझ लिया है, अब बस उसको लिखना है, तो एक बार आप वहाँ पर देख लेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो गाइज आप बहुत अच्छे से पढ़िए इस चैप्टर को, 7 नंबर का है, बहुत ईजिली 7 नंबर आपको मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ द लक गाइज, थैंक यू वेरी मच।